गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मो मीन्स क्या होगा? हीट, और डायनेमिक्स मतलब मोशन में, फ्लो में। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं किसके बारे में? ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मो मीन्स हीट बता दिया, डायनेमिक्स हो गया। तो डेफिनेशन देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम डील कर रहे हैं, किसके बारे में डील कर रहे हैं? विद द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री हम जब पढ़ेंगे, जो सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऐसा यूनिवर्स का हिस्सा होगा जिसमें आप हीट के फ्लो की स्टडी कर रहे हो। अब चैप्टर ही क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट के बारे में, हीट के फ्लो के बारे में ही स्टडी कर रहे हो। तो देखो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैसे सिस्टम होगा? क्या, जैसे मान लो कि आप एक रूम में हो। रूम में क्या कर रहे हो आप? आप मान लो कि मैं आपके रूम में आई हूँ और वहाँ पर मैं हीट के फ्लो की स्टडी करना चाहती हूँ, तो वो हो गया सिस्टम। ठीक है, अंदर मतलब आपका रूम जो हो गया वो सिस्टम हो गया। और आपका रूम के अलावा जैसे ड्राइंग रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, या बाहर की जो सराउंडिंग होगी, आसपास का जो एरिया होगा, वो उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। ठीक है, और बाउंड्री क्या होगा? जो इन दोनों को, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर सके, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, तो देखो सिस्टम, पहले तो सिस्टम की डेफिनेशन, इट इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, किसकी स्टडी कर रहे हो? ट्रांसफर ऑफ हीट, या कि हीट के फ्लो की स्टडी कर रहे हो। सराउंडिंग क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट, जहाँ पर आप स्टडी नहीं कर रहे, जो पोर्शन आपका बच गया है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। और बाउंड्री क्या होगा? सरफेस ऑफ सेपरेटिंग सिस्टम, सरफेस ऑफ सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा, ओपन सिस्टम क्या होगा? ओपन सिस्टम, जैसे मान लो कि मेरे पास एक वाटर बॉटल है। ठीक है, अब ये वाटर बॉटल है, अगर मैं इसमें से इसके जो ढक्कन को खोल दूँ, इसके ढक्कन को खोल देती हूँ और उसको पानी पीना शुरू कर देती हूँ, मतलब उसका पानी पी रही हूँ। बोतल का ढक्कन मैंने अभी खोला और उसको पानी पी लिया। ठीक है, जब मैंने उसके पानी पिया, तो उसके जो अंदर मैटर था, पानी है, वो अंदर मतलब मेरे मुंह में चला गया, मतलब वो मैटर अंदर चला गया और मैटर एक्सचेंज हो गया इसके अंदर, ओपन के अंदर। और क्या हो गया यहाँ पर ओपन में? क्या होगा कि मैटर और हीट दोनों ही एक्सचेंज हो जाएंगी। मैटर एक्सचेंज हो गया, हो गया। और हीट कैसे एक्सचेंज होगी? जैसे अगर इसको मैं फ्रिज में रखूँगी तो ठंडा हो जाएगा, अगर मैं बाहर रखूँगी तो ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन सिस्टम में क्या है? देयर इज़ ए एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन, देयर इज़ ए एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा मैटर का, मैटर और एनर्जी का, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। और क्लोज सिस्टम क्या होगा? अब क्लोज है मतलब ये बॉटल बंद है, तो बॉटल बंद है, क्या ये पानी जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या है? इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। देयर इज़ ए नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। क्या होगा? नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बट एक्सचेंज किसका होगा? एनर्जी का हो सकता है। कैसे? वही बात होगी कि मैम हम इसको अगर फ्रिज में रखें तो ठंडी हो जाएगी, अगर हम इसको बाहर रखें तो गर्म हो जाएगी। तो ये क्या होगी? यहाँ पर इसमें एनर्जी का क्या होगा? एक्सचेंज, बट एक्सचेंज होगा एनर्जी का। आइसोलेटेड क्या है? अब देखो, आइसोलेटेड का मतलब होगा ना ही इसमें सिस्टम में चेंज होगा, ना ही उसके मतलब मैटर एक्सचेंज होगा, और ना ही एनर्जी होगी। यहाँ पर आइसोलेटेड मतलब इंसुलेटेड मटेरियल होगा, जैसे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइप। देखो, देयर इज़ ए नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देन आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम जो है, आपके पास 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव में हम पढ़ेंगे पहले तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच अराइजेज फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर आर कॉल्ड मैक्रो। यहाँ की हम क्या करेंगे? बल्क बिहेवियर के मतलब मैटर और हीट के ट्रांसफर में के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक्सटेंसिव, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव का मतलब है विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे मान लो कि मैंने 2 बॉटल्स ले ली, मेरे पास 2 बॉटल्स हैं। ठीक है, एक में पानी हाफ है, मतलब एक मैंने आधे से ज़्यादा भरी हुई है, एक आधी भरी है। जब मैं आधे वाली एक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा 2 बॉटल्स हैं, जैसे मान लो ये मैंने बॉटल्स बना ली। ठीक है, ये है, इसमें मेरा पानी इतना है, एक बोतल में पानी इतना है और एक बोतल में पानी इतना है। जब मैं ये वाला पानी इसके अंदर चेंज कर रही हूँ तो ये चला गया,
अंदर चला गया ना, इसके अंदर मैटर चला गया। तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, इसमें क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। तो यानी कि एक्सटेंसिव जो है ये डिपेंड करेगी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। एक बोतल से दूसरी चेंज में हो गया वॉल्यूम, इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वो ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम के अंदर। मान लो जब ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो टेम्परेचर मान लो 22 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कुछ भी सेल्सियस है, इसमें टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो ये क्या है कि आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी जो कि डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर के अंदर, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कल हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज हमने बेसिक्स डेफिनेशंस की हैं, तो इन डेफिनेशंस को आपने लर्न और राइट करना है फेयर नोटबुक में।